Vande Mataram, dear students. Today we will start the second part of Unit 9 of English subject of Standard 5th. And the second part of Unit 9 is about some of the question answers and exercises of the story Around the World. तो बच्चों अपने यूनिट 9 में एक स्टोरी देखी थी अराउंड द वर्ल्ड में वर्ल्ड की, तो उस स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज इस वीडियो में देखेंगे. ओके, शैल वी स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर. तो जो ट्रेन में जा रहे थे, मुसाफरी कर रहे थे, उनमें से उनको अटैक किया था रेड इंडियंस में. वो कौन सी ट्राइब के थे? तो आंसर, द सियोक्स ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर. क्वेश्चन 2, विच वॉज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ दैट जर्नी. उनकी मुसाफरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? आंसर, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट जर्नी वॉज 7524 feet above the sea level. क्वेश्चन 3, वाई डिड द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम. ट्रेन पहली बार क्यों रुकी थी? आंसर, द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम व्हेन अ हर्ड ऑफ बफेलोस बिगेन टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक. क्योंकि भैंसों का झुंड था, वो रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था. क्वेश्चन 4, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर द ट्रेन टू रीच न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए ट्रेन को कितने दिन लगने वाले थे? आंसर, द ट्रेन वुड टेक 7 days टू रीच न्यूयॉर्क. 7 दिन लगाने वाले थे. अब क्वेश्चन 5, टेक द करेक्ट आंसर. तो पहला क्या है? द फर्स्ट टाइम द ट्रेन स्टॉप्ड वाज बिकॉज. क्यों रुकी थी? Some robbers stopped the train. A herd of buffalo was passing. The tracks were broken. तो आंसर आएगा बी. A herd of buffaloes were passing. Question 2, the bridge fell with a crash into the river. तो ब्रिज था, वो रिवर में क्यों गिर गया था? तो आंसर, आफ्टर द ट्रेन हैड पास थ्रू, द ट्रेन वॉज स्टिल ऑन द ब्रिज बिफोर द ट्रेन पास्ड ओवर द ब्रिज. तो ट्रेन के पास हो जाने के बाद, या ट्रेन ब्रिज पे थी तब, या ट्रेन पास होने वाली थी उससे पहले कब गिरा था? तो सेकंड का आंसर है ए, ट्रेन पास हो जाने के बाद. अब क्वेश्चन 6, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग. नीचे जो आपको वर्ड्स दिए हैं बराबर, उनको आपको क्या करना है? तो मैच करना है उनके मीनिंग के साथ. ओके, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी. ओके, तो हॉल्टेड, तो इसका मतलब पीपल ट्रैवलिंग इन बस ट्रेन. पैसेंजर स्टॉप्ड, तो ये सारे क्या है? उलट पुलट किए हुए हैं. तो सही कैसे आएगा? तो सही आएगा ऐसे, हॉल्टेड यानी स्टॉप्ड, पैसेंजर्स यानी पीपल ट्रैवलिंग इन बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा. डिफेंडेड यानी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक. शटर्ड यानी ट्रेम्बल्ड और शूक वायलेंटली, जोर से झटका लगे ना वो. सेवरल लोकेशंस यानी मेनी टाइम्स. इंटरप्शन, ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ, कंटिन्यूटी कोई टूटे इसलिए. एंटायरली यानी कंप्लीटली. ओके, अब अपने क्या देखेंगे? वर्ड बिल्डिंग. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द सेंटेंसेस में क्या है? द ट्रेन स्टीम्ड फॉरवर्ड एट फुल स्पीड. द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स. फाइंड 5 more such words from the lesson. तो कौन से वर्ड्स? तो स्टीम्ड, हेडेड है ना, इसके जैसे 5 वर्ड्स और आपको स्टोरी में से ढूंढने हैं. वो कौन से हैं? क्रॉस, चार्ज, पास्ट, रिवर्स्ड और श्रिक्ड, ट्रेन के लिए. ओके, अब सेकेंड वन, फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड 3 more डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक द ones गिवन बिलो इन द एग्जाम्पल. तो क्या है कि आपको 3 और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. किसके जैसे? तो स्टीप, माउंटेन, स्लॉप, श्रिल, विसल, तो इसके जैसे. तो यहाँ पे क्या आएगा? डीप, कैनियंस, मैक्सिमम स्पीड है, रेजिंग कर्व्स, रेगिंग वाटर. तो ये हो गया इसका आंसर. अब थर्ड वन, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. ऑपोजिट ढूंढना है. तो पहला क्या है? मिनिमम स्पीड, उसका क्या आएगा ऑपोजिट? मैक्सिमम स्पीड. मूड फॉरवर्ड, तो उसका आएगा रिवर्स्ड. डिसअपियर्ड, तो उसका अपीयर्ड.
क्लोज्ड यानी उसका ओपन, और लोवेस्ट उसका आएगा हाईएस्ट। तो ये हो गए ऑपोजिट। अब क्वेश्चन 4, in the lesson you will find many words that describe sounds like whistling, roaring, breaking, crashing, raging. Can you list the things these sounds are related to? तो आपको क्या करना है? थिंग्स एसोसिएटेड। आंसर साउंड थिंग्स एसोसिएटेड। तो विस्लिंग विंड, तो ये किसके साथ अपने कनेक्ट कर सकते हैं? पोलिसमैन के साथ, है ना? तो विस्लिंग है वो तो विंड भी करती है और पुलिसमैन भी करते हैं। फिर रोरिंग, तो रोरिंग में क्या आएगा? लायन। फिर क्या आएगा? तो ब्रेकिंग, तो उसमें आएगा कार और ट्रक। रोरिंग में गन भी आएगा। फिर क्रैशिंग, तो उसके में आएगा एरोप्लेन, एरोप्लेन क्रैश होता है ना। फिर रैगिंग वाटर, तो वो किस में होगा? स्टॉर्म में। ओके, अब क्या कह रहे हैं? रीडिंग अ मैप, आपको नीचे मैप दिया है उसको आपको देखना है अच्छे से। तो ये देखो बुलेटिन बोर्ड है, म्यूजियम टेबल है, यहाँ पे विंडोज है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, टीचर्स टेबल है, डोर है, फिर क्या है? यहाँ पे विंडो है, और ये सारे क्या है? लेफ्ट है, ये राइट है, यहाँ पे चिल्ड्रंस बैठे हैं फ्रंट, मिडल और बैक में। ओके, अब क्या करना है? लुक एट द व्यू ऑफ द क्लासरूम फ्रॉम अबव, देख लिया। नाउ आंसर द फॉलोइंग, यू कैन यूज वर्ड्स लाइक फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डोर्स एंड विंडोज आर देयर इन द क्लासरूम? तो आंसर आएगा देयर आर 2 विंडोज ऑन द राइट एंड 1 विंडो ऑन द एंड 1 डोर ऑन द लेफ्ट साइड। 2 विंडोज राइट में है, एक विंडो और एक डोर है वो लेफ्ट साइड में है। ओके, अब क्वेश्चन 2, वेयर आर द ब्लैक बोर्ड एंड कपबोर्ड? वो दोनों का है। द ब्लैक बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ द क्लास रूम ऑन द लेफ्ट साइड। फिर हाउ मेनी रोज ऑफ डेस्क आर देयर इन द मिडल एंड बैक रो? तो देयर आर 2 rows of desk in the middle and 2 in the back rows. Okay, there are dash trees between the classroom and the playground. The dash trees line the passage. Many dash side of the playground. तो ये क्या है? तो देखो ये आपको पिक्चर दे रखा के ऊपर से आपको कहना है ये क्लासरूम है, ये प्लेग्राउंड है, बीच में क्या है? नीम ट्री है, इस साइड मैरीगोल्ड है, इस साइड गुलमोहर ट्री है, गार्डन है और रेस बुशिस है, और यहाँ पे वे एंट्रेंस है, और यहाँ पे मैंगो ट्री है। ओके, तो पहला क्या है? देयर आर डैश ट्रीज बिटवीन द क्लासरूम एंड प्लेग्राउंड। तो क्लासरूम और प्लेग्राउंड के बीच में क्या है? कौन सी ट्री है? तो यहाँ पे आएगा नीम ट्री। तो आंसर में पहले में आएगा नीम। ओके, फिर सेकेंड, द डैश ट्री लाइन्स द पैसेज। तो कौन सा पैसेज के पास है? तो यहाँ पे है मैंगो ट्री। तो आंसर क्या आएगा? मैंगो ट्री। ओके, फिर थर्ड वन, मेनी डैश साइड ऑफ द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के साइड में कौन सी ट्री है? तो गुलमोहर ट्री है ना। तो आंसर आएगा गुलमोहर। अब क्या है? यूज द साइड मैप टू आंसर द क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने इस मैप के को ध्यान में रखकर। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द डैश ऐसी है एस्ट्रिक वाली डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो? ये लाइन आपको क्या बताती है? तो ये कौन सी है? देखो ये वाली लाइन, ये आपको क्या बताती है? तो रूट फ्रॉम अजय's हाउस टू हिज स्कूल। तो अजय के घर से लेके स्कूल का। फिर क्वेश्चन 2, व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट टू द बोट क्लब? तो अजय को अगर बोट क्लब जाना है तो वो कौन से रूट से जाएगा? तो आएगा आंसर कस्तूरबा गांधी मार्ग। कौन सा आएगा? तो ये वाला, यहाँ पे उसको जाना है यहाँ से, तो इस मार्ग से जाएगा ना। अब थर्ड वन, व्हाट बिल्डिंग इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया? पिकनिक एरिया के बाजू में कौन सी बिल्डिंग है? तो आंसर आएगा इंडिया गेट। तो पास में कौन सी है? इंडिया गेट ही है ना, ये रहा।
वही है। अब क्वेश्चन 4, व्हाट रोड पासिस बाय अजय's हाउस? अजय के घर के पास से कौन सा रोड निकलता है? तो आएगा यहाँ पे रिंग रोड, है ना? रिंग रोड यहाँ पे देखो ये रहा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट अदर वे वुड अजय यूज टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंड मदर हाउस? तो अब क्या है कि अजय को अगर अपने घर से उसकी ग्रैंड मदर के घर जाना है तो कौन से रास्ते से जा सकेगा? तो आंसर आएगा, Ajay could take Ashoka Road to get his grandmother's house from his house. He could go through Gandhi Marg. From that road, he could reach Boat Club. Then he could go across the picnic area. From then, he could turn right after walking a few steps and reach his grandmother's house. तो दो ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, अब लेट्स लिसन। डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोट्स? क्या आपको पेपर बोट्स तराना अच्छा लगता है? तो उसमें क्या आएगा? तो देखो, लिसन टू द पोयम गिवन बिलो। तो ये पोयम है, उसको आप देखो। डे बाय डे I float my paper boats. Day by day I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with surely flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. ये पोयम किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब आपको क्या करना है? डिस्कस विथ योर पार्टनर हाउ यू वुड सेंड अ सिमिलर मैसेज टू समवन। तो क्या कह रहे हैं कि आपको आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि आप कोई मैसेज भेजना हो तो कैसे भेजोगे? आंसर, आई वुड राइट अ सिमिलर मैसेज ऑन अ पीस ऑफ थिन पेपर, देन आई वुड wrap it in small poly bag and send it. ऐसे भेजूंगा। Question 2. Also find out how people sent messages in olden days and how they send them nowadays. पहले कैसे भेजते थे, अब कैसे भेजते हैं? Answer. In olden days they sent messages through messengers and pigeons. कबूतर से भेजते थे या मैसेंजर से? Nowadays messages are sent by post, telephones, mobile phones and emails. इससे भेजते हैं। अब लेट्स राइट, सी द पिक्चर ट्रैवल टाइम टेबल बिलो, आंसर दैट क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको क्या करना है? तो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड यू गो फॉर एन एक्सर्शन और हॉलीडे? तो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, उस पिक्चर में से आपको लिखना है। ओके, तो आंसर आएगा शिमला। फिर सेकेंड क्या है? विथ हुम डिड यू गो? आप किसके साथ गए थे? तो पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो ओके, पेरेंट्स और कजिन्स के साथ। थर्ड वन, व्हाट डिड यू टेक विथ यू? आप आपके साथ क्या ले गए थे? वार्म क्लोथ्स, सम ईटेबल्स, कैमरास, मेडिसिन एक्सेट्रा। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू सॉ व्हेन यू रीच्ड योर डेस्टिनेशन? आप वहां पहुंचे, सबसे पहले आपने क्या देखा था? टॉल माउंटेन्स। फिर फिफ्थ वन, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट अबाउट द प्लेस? प्लेस के बारे में सबसे बढ़िया क्या लगा था? क्लाइमेट, नेचुरल सीनरी एक्सेट्रा। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर? आप कितना लंबा वहां रुके थे? 3 days, 3 दिन के लिए। वॉट डिड यू मिस अबाउट होम? आपके घर के बारे में आपने क्या मिस किया था? होममेड फूड्स। अब क्वेश्चन 2, मेक सेंटेंसेस यूजिंग एनी 2 न्यू वर्ड्स विच यू हैव लर्नड इन द लेसन। तो क्या आएगा? सस्पेंशन ब्रिज, उसमें से क्या सेंटेंस बना है? I got thrilled while crossing through the suspension bridge. We defended. Policemen arrived in time and defended the poor boy from the criminals. Question 3. Which do you think would be more fun, traveling by aeroplane or sailing on a ship? Right, why do you think so? आपको ज़्यादा मज़ा किस में आएगी, प्लेन में या नाव में? The answer, sailing on a ship would be more fun because I love to be in touch of water. कितनों का एरोप्लेन भी हो सकता है।
फिर फोर्थ वन, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग ग्रुप फ्रॉम द वर्ड। इसमें से आपको चूज करके फिलअप्स करने हैं। ओके, तो पहला वन, द ट्रैवलर्स रेस्टेड अंडर द डैश ऑफ ट्रीज। तो क्या आएगा? क्लम्प। ओके, क्या आएगा पहले में? क्लम्प। सेकेंड, द डैश सेंग ब्यूटिफुली। तो क्या आएगा? चॉइड। फिर द डैश ऑफ फ्लावर्स वॉज लाइंग ऑन द टेबल। तो बंच। द गर्ल लुक्ड अप एट द डैश ऑफ स्टार्स। तो क्लस्टर। The dash of robbers escaped. The band. The hunter shot at the dash of birds. The flock. The essay आएगा। A fifth one. Some words describe action. Many of them end in ly. The girl danced beautifully. The beautifully describing word है और ly से भी खत्म होता है। आपको क्या करना है? Fill in the blanks by changing the word in the bracket. जो ब्रैकेट में वर्ड है उसको चेंज करना है ly लगाकर और फिलअप करना है। तो पहला क्या है? द गर्ल स्लेप्ट डैश। तो साउंड का क्या करेंगे? साउंडली। फिर सेकेंड वन, द चिल्ड्रन फिनिश देयर वर्क डैश। तो क्विक का करेंगे क्विकली। फिर थर्ड, द ओल्ड मैन शाउटेड द डैश। तो लाउड का करेंगे लाउडली। फिर फोर्थ वन, द बॉयज प्लेड डैश। क्वाइट का क्वाइटली। फिफ्थ वन, डू यू वर्क डैश। नीट का नीटली। और सिक्स्थ वन, आई कैन डू द सम डैश। इजी का इजीली। तो ये सारे वर्ड्स आप कहाँ लिखोगे? यहाँ पे ब्लैंक्स में। ओके, एक्सरसाइजेस समझ में आ गए? आप सबको क्या करना है? एक्सरसाइजेस को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।